हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। बच्चे का समाजीकरण किस तरह से होता है, तो इस चैप्टर से होने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है ना? प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक, परोपकारिता, आक्रामकता की जरूरत। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सा सामाजिक मूल्य है। ठीक है, तो प्राथमिक लक्ष्य ये तो सामाजिक मूल्य नहीं दिख रहा है, ये तो पर्सनल मूल्य है ना, व्यक्तिगत स्वयं निजी लक्ष्य। ठीक है, स्वाभाविक भी ये किसी इंसान की हैबिट होती है ना। परोपकारिता, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परोपकारिता, दूसरों का उपकार करना परोपकारिता कहलाता है, जो कि एक सामाजिक मूल्य माना जाता है। ठीक है, दूसरे का उपकार करने से हमारे सामाजिक हित में जो कार्य हो उसे परोपकारिता कहते हैं। यह सामाजिक मूल्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बच्चे का सामाजिकरण विकास वास्तव में प्रारंभ होता है प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था में गलत, क्योंकि जो सामाजिक विकास की अवस्था है वह शैशवावस्था में, इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही शुरू हो जाती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है ना, तो वह समाज से कनेक्ट करता है। समाज का मतलब उसका आस पड़ोस और उसका फैमिली, उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसके पेरेंट्स से है, उनके परिवार से ही उसका समाजीकरण शुरू होने लगता है। तो यहाँ पर जो है कि शैशवावस्था करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे का समाजीकरण शैशवावस्था यानी कि जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था गलत, उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगा, यहाँ पर शैशवावस्था करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है, तो वहीं से उसकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि समाजीकरण में कौन सा तत्व बाधक होता है। यहाँ पर धर्म लिखा है, समानता लिखा है, राजनीति, पूर्व धारणा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर धर्म तो समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बच्चे का धर्म वही होगा जो समाज में होगा, जो समाज से सीखेगा। समानता भी समाजीकरण का एक प्रमुख पार्ट होता है। राजनीति समाजीकरण का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्व धारणा है यह समाजीकरण में प्रमुख रूप से बाधा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकर्मी समूह के एजेंट हैं, है ना। यहाँ पे पूछा है कि जो पीयर ग्रुप्स हैं वह किस प्रकार की एजेंसी में आएंगे, किस प्रकार के एजेंट में आएंगे। समूह मतलब दोस्त वगैरह, है ना। द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, प्राइमरी समाजीकरण, विकासात्मक समाजीकरण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा परिवार, मतलब जो उसका फैमिली है वह उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है, और उसके बाद जो बाहर का वातावरण यानी कि पड़ोस, उसके दोस्त, ठीक है, उसका स्कूल, ये सभी द्वितीयक समाजीकरण में आ जाएगा। तो यहाँ पर सहकर्मी समूह पूछ रखा है, तो यहाँ पे द्वितीयक समाजीकरण करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है पीयर ग्रुप्स यानी कि सहकर्मी, दोस्त, सहपाठी, है ना। प्राथमिक समाजीकरण पूछे तो फैमिली लगाना है, और द्वितीयक समाजीकरण पूछे तो आस पड़ोस और दोस्त और विद्यालय, ये सभी द्वितीयक समाजीकरण में आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक है धर्म, जाति, शिक्षा, अनुकरण। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से क्या है। धर्म है,
जाति है, शिक्षा है, अनुकरण है। तो यहाँ पर वैसे तो सभी समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ पे मूल सिद्धांतों के रूप में पूछा है कि मूल सिद्धांतों में से क्या है, तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण को सामाजिक मूल सिद्धांत बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए अगला है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, ठीक है, समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में बताते हैं या शिक्षित करते हैं। पूछा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को, ठीक है ना, जो समुदाय है, जो एक समाज है, यानी कि जो एक गुट है ना, वह अपने समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में बताते हैं या शिक्षित करते हैं, वह क्या कहलाता है ना। सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्तरीकरण, राजनीतिकरण, यहाँ पे सामाजिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिकरण, जिससे कि सामाजिक समुदाय के सदस्य समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में बताते हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार की रीति रिवाज है, इस प्रकार का पालन करना है, ये सभी सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है, दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त तकनीकी नहीं है जिसका उपयोग शिक्षक बच्चे के समाजीकरण के लिए करते हैं। यानी कि एक कौन सा तकनीकी उपयुक्त नहीं है, अनुचित है, जिसका उपयोग शिक्षक बच्चे के समाजीकरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, जरूरत से अधिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक अनुशासन, प्रत्यक्ष शिक्षण, पहचान। ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षण और पहचान है। जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ज़रूरत से अधिक सुरक्षा। हमें बच्चे को ज़रूरत से अधिक सुरक्षा नहीं देना है, ठीक है, जो कि समाजीकरण के लिए बाधक देता है। ज़रूरत से अधिक हम बच्चे की सुरक्षा करेंगे तो उसका सोशलाइजेशन, वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, समाज से रिलेट नहीं कर पाएगा खुद को, इसलिए वह आत्म केंद्रित ही रह जाएगा। ठीक है ना, वह उसको हम इतना कंस्ट्रक्शन लगा दिए हैं, इतना सुरक्षा दे दिए हैं कि उसको कहीं बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, घूमने नहीं दे रहे हैं, उसको सोशल से इंटरेक्ट करने नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसका समाजीकरण होगा? क्या नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो यह मुख्य तकनीकी नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा देना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक हैं? स्कूल और परिवार के निकटतम सदस्य। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक हैं, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के फैक्टर हैं। माध्यमिक कारक फ्रेंड्स इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पे द्वितीय कारक हो जाएगा, माध्यमिक कारक से कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सेकेंडरी एजेंट को हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा द्वितीय कारक है समाजीकरण का? स्कूल और परिवार के निकटतम सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्कूल तो द्वितीयक है, बट परिवार यहाँ पे फैमिली हो जाएगा प्राथमिक, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। परिवार और संबंधी, परिवार फर्स्ट एजेंसी है लेकिन संबंधी सेकेंडरी एजेंसी है, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। परिवार फर्स्ट एजेंसी है और पड़ोसी द्वितीयक एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। स्कूल और पड़ोसी, यानी कि जो उसका परिवार होता है वह प्राथमिक सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, और जो पड़ोसी, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, ये सभी द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कूल और पड़ोसी ये दोनों क्या बोलते हैं, द्वितीयक समाजीकरण के उदाहरण हैं। चलिए अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है?
मतलब कि वह समाज की आदतों, कौशलों और मूल्यों को विकसित करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा समाजीकरण। समाज के नियमों, समाज के मूल्यों को जानना, समझना और उनके अधीन चलना, ये सभी समाजीकरण के अंतर्गत आता है। एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। ठीक है, हमारा कथन क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। चलिए, ये बात तो सही है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण, जैसे कि बच्चे को कहते हैं कि उसका जो जैसा बचपन बीतेगा, बचपन में जो समाजीकरण होगा उससे ही भविष्य निर्धारित होता है। ये बात तो कही गई है, लेकिन ये बात करेक्ट भी है। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होती है। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब उसका परिवार होता है, उसकी परिवार मुख्य एजेंसी होती है प्राथमिक समाजीकरण की। तो प्राथमिक रूप से जब बच्चा छोटा होता है, बचपन या पूर्व बाल्यावस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष या 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था तक वह अपने फैमिली में ही इंटरेक्ट करता है, फैमिली में ही रहता है। तो उसका प्राथमिक सोशलाइजेशन शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में होता है। तो यहाँ पर कथन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पे कथन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब रीजन को देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। माध्यमिक समाजीकरण तब होता है, माध्यमिक का मतलब फ्रेंड्स जान लेना कि वो सेकेंडरी द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समाजीकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था की अवस्था में चला जाता है और परिपक्व जारी रहता है। तो माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है ना, लिखा है कि शिशु बाल्यावस्था की अवस्था में चला जाता है तब प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ये बात, क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था यानी कि 6 साल से ऊपर 12 साल तक जाएगा तो वह द्वितीयक उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। द्वितीयक समाजीकरण का मतलब वह अपने पड़ोस से, वह अपने पीयर ग्रुप से, वह अपने दोस्तों से, स्कूल से उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सोशलाइजेशन, द्वितीयक सोशलाइजेशन बाल्यावस्था में ही स्टार्ट होती है। ये बात भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है कथन और रीजन दोनों ही हमारे सही हैं, इसलिए चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो दोनों ही सत्य लग रहे हैं हमें, तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? समुदाय, परिवार, सेम ग्रुप, औपचारिक शैक्षिक संस्थाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख कौन कौन सी हैं, मेजर एजेंसी कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, समुदाय समाजीकरण की एक प्रमुख एजेंसी है, करेक्ट है। परिवार भी एक एजेंसी है समाजीकरण की, और समान समूह भी, ये भी एक तरह की समाजीकरण की प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रकरण की संस्था है। औपचारिक शैक्षिक संस्थान, ये भी समाजीकरण की एक संस्था है, एक एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही सही हैं हमारे। तो चलिए, ऑप्शन कौन सा कवर कर रहा है इन चारों को, वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सभी को कवर कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चंस। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न पूछा है कि बच्चे के सोशलाइजेशन, समाजीकरण में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर परिवार लिखा रहता तो यह सही हो जाता, लेकिन विद्यालय पूछा है तो विद्यालय एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सोशलाइजेशन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। फ्रेंड्स, समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं बल्कि द्वितीयक कारक है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, ना कि द्वितीयक कारक है।
ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। फ्रेंड्स, परिवार यहाँ पे पूछ लिया जाए तो वो प्राथमिक कारक है। यहाँ पर तो दोनों को द्वितीयक बना दिया, तो ये बी सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी को देख लेते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक अद्वितीय कारक है, एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय को पूछा है कि द्वितीय कारक है और बताया है, और परिवार सामाजिक कारक है, प्राथमिक कारक है, ये राइट हो जाएगा। परिवार पूछे तो प्राथमिक कारक में, और आस पड़ोस, विद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्थाएं, पीयर ग्रुप्स, ये सभी द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। तो यहाँ पर ये सभी सही है डी ऑप्शन में, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।